श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, श्री बलराम यात्रा महोत्सव की जय, संगीत की जय, भद्राश्रम भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, और सकल कृष्ण, और सकल और सकल कृष्ण, और शिशु कृष्ण, और भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवतीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। धृतराष्ट्र भागवतम दशम स्कंद 17वां अध्याय। यह अध्याय शुरू ही हुआ है अभी। कार्य का इतिहास और श्लोक संख्या 4 से 6। तो छठा श्लोक जो है, छठा श्लोक रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। तम आप्तं तरसा विसायुधा प्रत्येभयादितनैकमस्तकः दद्भिः सुपर्णं व्यदष्टददायुध कराजीरोचवसितो द्रलोचनः तम् आपदं तरसा विशायुधा प्रत्येभयादितनैकमस्तकः
दत्ते सुवर्णं कराजिरोच वसितोग्रलोचनः तम् आपदन्तं तरसा विषायदा प्रत्ययादपितानैकमस्तकः दग्धि सुवर्णं वेदशं ददायुधा करालजीरोचमस्मितोग्रलोचनः आपदन्तं तरसा विषायुधा प्रत्ययादितनैकमस्तकः ये सुपर्णं आपदन्तं तरसा विषायुधा प्रत्ययादितनैकमस्तकः दग्धि सुपर्णं राजीरोचमस्मितोग्रलोचनः आपदन्तं तरसा विषायुधा प्रत्ययादितनैकमस्तकः दग्धि सुपर्णं वेदशं ददायुधा आपदन्तं तरसा विषायुधा प्रत्ययादपितानैकमस्तकः दग्धि सुपर्णं वेदशं ददायुधा कराजिरोचमस्मितोग्रलोचनः आपदन्तं तरसा विषायुधा प्रत्ययादपितानैकमस्तकः दग्धि सुपर्णं वेदशं ददायुधा करालजीरोचमस्मितोग्रलोचनः शब्दार्थवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद जी शिष्यों की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तम उस पर आपतंतम आक्रमण करता हुआ गरुड़ तरसा तेजी से विषैले आयुध हथियार लिए हुए प्रति की ओर अव्यया दौड़ा उत्थिता ठाया नायिका अनेक मस्तका अपने सिर दधि विषैले दांतों से सुवर्णम गरुड़ को व्यदश पाट लिया दत्त आयुध
दांत रूपी हथियारों से। कराल भयावनी, जिह्वा जीव, उच्च उच्छ्वसिता फैला दिया, उग्र तथा भीषण, लोचन आंखें। जो ही गरुड़ तेजी से कालिया पर झपटा, त्यों ही विष के हथियार से लैस उसने वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावनी जीवें दिखलाते और अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए उसने अपने विष दत्त हथियारों से गरुड़ को काट लिया। आचार्यों का कहना है कि कालिया ने विष वमन करके शत्रु पर विष आयुध का इस्तेमाल दूर से और अपने भयावने दांतों से डसकर निकट से किया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो ये अभी अगला अध्याय शुरू हुआ है और 17वें अध्याय के अंदर कालिया का इतिहास, यद्यपि यह पहले भी अध्याय में जो है पिछले अध्याय में चर्चा हो चुका है। कालिया का क्या इतिहास है, कैसे भगवान के चरण कमल के सर पे क्या कालिया ने किया ऐसा कि भगवान के चरण कमल कालिया के सर पर रखे। बड़ा अच्छा है, थोड़ा और चर्चा करेंगे। और पहले श्लोक में परीक्षित महाराज जो है प्रश्न पूछते हैं इससे संबंधित। तो क्या प्रश्न है? प्रश्न है नागाल्यम रमणकम कथम तद्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेन एकेन असंजसम। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि कालिया ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ दिया और गरुड़ उसी का Why did Garuda become so
एंटेगनोस्टिक टुवर्ड्स हिम अलोन, उसी से, है ना, उसी से इतना विरोधी क्यों बन गया। तो दो प्रश्न जो है यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि पहला कि रमणक द्वीप क्यों छोड़ दिया, और गरुड़ देव इतने ज्यादा क्यों, कालिया ने ऐसा क्या किया कि गरुड़ देव जो है इतने ज्यादा उसके पीछे पड़ गए। तो श्रीमद् भागवतम में जो है अनेक विषय हैं जिसपे शुरुआत से अंत तत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, तो ऐसे 10 विषयों के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णन करता है। और श्रीमद् भागवतम एक परमहंस संहिता है जो कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोली गई है। तो जब हम इसका कथन सुनते हैं, इसको श्रवण करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हृदय का शुद्धिकरण होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठ। हृदय का शुद्धिकरण होता है, व्यक्ति 3 तापों से बाहर निकलता है और भगवान का विशुद्ध प्रेम हृदय के अंदर विकसित होता है और भगवान के साक्षात दर्शन जो है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से पाठ करने से हम जो है भक्ति में तीव्रता से आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करते हैं। और यहाँ पर हम कालिया दमन की लीला को पढ़ रहे हैं और अब थोड़ा और विस्तार में आगे बढ़ाने के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। इज आस्किंग क्वेश्चंस टू ऐड इन। परीक्षित महाराज कहते हैं चलो ठीक है और आगे लीलाएं बताओ और बताओ, बट इज गोइंग इनटू डिटेल्स, है ना। तो इसलिए भक्ति जो है कोई एक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी नहीं है ना। स्पिरिचुअल और रिचुअल में यही फर्क है ना। स्पिरिचुअल और रिचुअल जो है एक चलो ठीक है ये करना है ना, बैठना है करना है, तो ये बन गया रिचुअल, है ना। जैसे कर्म कांड हो, ये रिचुअल है ना, स्वाहा स्वाहा करते रहो, रिचुअल बन गया। बट वो स्पिरिचुअल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट ऐड कर दिया, है ना, देन इट बिकम स्पिरिचुअल। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है आप जितना उसका पाठ करेंगे, जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार उसका चर्चा करेंगे, उतना ही रसमाल्यम अहो रसिका भूय भावुतः, है ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो कि आत्माराम है, परंतु वो भी आत्माराम है अष्टमुनियों, परंतु वो भी श्रीमद् भागवतम का पान करना चाहते हैं, वो भी भागवतम का उच्चारण करना चाहते हैं। और परीक्षित महाराज जैसे जो है श्रोता भी, वो भी जो है नित्यम रूप से उनका पाठ कर रहे हैं। सो अटेंशन टू द डिटेल्स, दैट इज द साइन ऑफ डिवोशन, है ना। तो हम डिटेल्स में जाएंगे, अटेंशन जो है अटेंशन देंगे डिटेल्स में, दैट इज द साइन ऑफ डिवोशन। ऊपरी रूप से तो हर कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है कालिया मर गया तो मर गया, बच गया बच गया, वो क्या करना है ना। या फिर जब भगवान ने उसके सर में रखा तो पैर रख दिया, मेरे सर पर रखा, या कुछ इस प्रकार से धारणाएं बना के व्यक्ति सोच सकता है। परंतु जब व्यक्ति ये समझे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, और जीवत भागवतम, और कैसे मैं शिव भागवतम का पान कर सकता हूँ। रस माल्य, जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, शुरुआत से अंत तक रस ही रस है। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग स्कंद के अंदर जो है अलग अलग विषयों का वर्णन किया है ना। जैसे शुरुआत में पहले 2 स्कंद में जो है क्या है, सर्ग और विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में वर्णन किया गया है। और फिर आगे चलकर जो है स्थानम पोषणम उति
तो जितना आप भागवतम को पढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली जहाँ पर अब जब पहुँचे हैं कहाँ पे, आश्रय तत्व पे। आश्रय तत्व कैसे है, आप इस कालिया लीला के अंदर थोड़ा सा मंथन करने का प्रयास करें कि कैसे जो है भगवान ने किस किस को आश्रय प्रदान किया, और बताइए किस किस को भगवान ने आश्रय प्रदान किया इस काली लीला में। अब देखेंगे हर कोई व्यक्ति जो है इसमें भगवान का आश्रय लेकर जो है इस त्रिताप से दूर हो रहा है और भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहा है। सबसे पहले कौन, कालिया स्वयं कालिया जो है, और दूसरा फिर कालिया की पत्नियां है ना, और फिर यमुना मैया, और सारे ग्वाल बाल, और सारे जो है गोप गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा माता, सभी को भगवान आश्रय प्रदान कर रहे हैं। आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंदर आप जितना पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि कैसे भगवान अपने भक्तों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं। हर एक कैटेगरी के भक्त को उसको शुद्ध करके अपना आश्रय प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न आ रहा है, क्या प्रश्न है कि आप ये बताइए कि कालिया जो है रमणा का द्वीप को क्यों छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब परीक्षित महाराज को पता था कि जो है कालिया ने रमणा द्वीप छोड़ा, और क्यों छोड़ के चला गया, और क्यों गरुड़ देव कालिया के प्रति इतना जो है द्वेष रखते हैं, या द्वेष कहेंगे या फिर जो है प्रतिशोध की भावना ऐसे क्यों है। तो इसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि जो है कालिया ने रमणा का द्वीप क्यों छोड़ा, है ना। सबसे पहले देखना पड़ेगा कालिया कौन था, पिछले जन्म में जो है कालिया ने क्या किया था, और कालिया को कैसे कृपा प्राप्त हुई। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था वेदशिरा, और ये विंध्याचल पर्वत पे बहुत गहन तपस्या कर रहे थे। तो ये जो तपस्या कर रहे थे, तो विंध्याचल पर्वत तपस्या कर रहे हैं, तो एक और ऋषि जो है वहाँ पर आ गए तपस्या करने के लिए। स्पेस खाली है तो जो है कोई लोग बैठ ही जाते हैं, चलो ठीक है यार साथ साथ मिलकर तपस्या करें, थोड़ा पूजा माँ ख्याति भी हो जाएगी, थोड़ा सा आदान प्रदान भी होगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो दूसरे जो ऋषि थे उनका नाम था अश्वशिरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम को। एक का नाम था वेदशिरा और दूसरा का नाम था अश्वशिरा, ठीक है। तो अब ये आ गए तो ये भी तपस्या करने लगे, वहाँ पर तपस्या करने लगे, तो थोड़ा इनको डिस्टर्बेंस हुई, अरे ये कहाँ से आ गए, इतना जो है मैं तो तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो ऐसे वर्बल थोड़ा सा फाइट हो गया, है ना। श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री सुंदर श्री भगवान, तो वर्बल फाइट हो गया, आपस में जो है वाक युद्ध हो गया कि आप मेरे पाले में कैसे घुस गए, है ना, दोनों ही भक्त हैं तो दोनों के अंदर युद्ध हो। तो कहने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे, कहते क्या हो गया, अरे मैं तो जो है तपस्या करने आया, तुम भी तपस्या कर रहे हो, और उससे पहले कई अनेक ऋषि हैं वो भी तपस्या कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत समय तक जो है युद्ध चलता रहा, वाक युद्ध चलता रहा, और अंत में आकर दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो जो अश्वशिरा थे उन्होंने वेदशिरा को श्राप दिया कि तुम्हारी वृत्ति जो है कैसी है, सांप जैसी है, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा एक व्यक्ति को देखकर जो है इतना ज़्यादा वो हो रहे हो, द्वेष कर, तो तुम जो है सांप बन जाओ, ठीक है। और वेदशिरा ने अश्वशिरा को जो है एक श्राप दिया कि तुम्हारा बोलने का बड़ा जो है ना, बोलने का बड़ा रहता है कि तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, जैसे तुम कौवे बन जाओ,
काम जो है कहाँ करते रहोगे। तो दोनों बेचारे जो है श्राप तो दे दिया, अब तपस्या कर रहे दोनों, फिर दोबारा से लगे हुए हैं। फिर बाद में स्मरण आता है, यार हम लोग क्यों ऐसे क्यों श्राप दे दिया एक दूसरे को। बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए और पश्चाताप करने लगे। तो पश्चाताप करने लगे तो पश्चाताप करते करते जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, जोर जोर से क्रंदन करते भगवान से प्रार्थना करते, महाविष्णु से प्रार्थना करते कि भगवान हमें क्षमा कर दो, है ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान महाविष्णु जो है वहाँ प्रकट होते हैं और अश्वशिरा और वेदशिरा को जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता, परंतु तुम मेरी लीला के अंदर ही मुझे सहयोग करोगे। तो जब मैं कृष्ण लीला में आऊंगा तो फिर जो है तुम कालिया बनोगे। वेदशिरा को बोला और अश्वशिरा को बोला कि तुम साधारण कौवे नहीं बनोगे, जब मैं राम अवतार में आऊंगा तो फिर तुम काकभूषणी बनोगे। ऐसा बताया गया कि काकभूषणी अभी कहाँ पर है, जगन्नाथपुरी में ही है, मंदिर में ही है। और वो रामायण का गान कर रहे हैं, सिंगिंग द रामायण काकभूषणी टिल नाउ आल्सो। और तो कालिया को इस प्रकार से श्राप मिला था, यानी कि उनको किसको श्राप मिला, वेदशिरा को श्राप मिला था। एंड देन उसके बाद में ये हम देखते हैं कि जिस दिन ये घटना घटी, यानी कि जब भगवान कृष्ण गए तो बलराम जी नहीं गए वहाँ पर। तो बलराम जी क्यों नहीं गए उसके बारे में भी आचार्यगण बोलते हैं, इसी से संबंधित है कि क्यों कालिया के प्रति जो है गरुड़ जी इतना एग्नोस्टिक, है ना, इतना वैर भावना क्यों रखते हैं, इससे संबंधित ये कथा है। तो पहले तो ये समझ आ गया कि कालिया क्यों ऐसा, कालिया को ऐसा रूप क्यों मिला, और दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही भक्त हैं, भगवान ने दोनों को सेट कर दिया अपनी भक्ति में, सेवा के अंदर। तो फिर बताया गया आचार्यों के द्वारा कि बलराम जी उस दिन क्यों नहीं आए, क्योंकि बलराम जी का कुछ संबंध है किससे, कालिया से, कालिया से कुछ संबंध है। तो इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके जो है समझ आएगा कि कालिया का बलराम जी से क्या संबंध है। तो कालिया की माता का क्या नाम था, कद्रू, है ना, कद्रू नाम था। कालिया की माता का नाम था कद्रू। तो ये कद्रू जो है किनकी पत्नी है, कद्रू किनकी पत्नी है, कश्यप मुनि की, ठीक है ना। कश्यप मुनि को जो है 11 पुत्री प्रदान की थी दक्ष ने, दक्ष प्रजापति ने, ठीक है ना। तो जब ये प्रदान किया तो सबके अलग अलग जो है ड्यूटी लगी कि आप किसको जो है उत्पन्न करोगे। तो कद्रू की ड्यूटी लगी कि वो सर्प को जो है उनको जो है पैदा करेंगे। तो इत्यादि इत्यादि जो है इस प्रकार से हुआ और उसमें से एक सर्प थे कालिया, जो कि माता कद्रू से ही प्रकट हुए। और गरुड़ जी का एक नाम है विनता सुता। क्या है नाम, विनता सुता, क्योंकि वो विनता के पुत्र है। तो ये दोनों ही, क्योंकि 9 पुत्रियों में से, दक्ष की 9 पुत्रियों में से एक पुत्र जो है, 11 पुत्रियों में से एक पुत्र भी ये विनता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बहनें हैं।
विनता और कद्रू जो है वो दोनों बहनें हैं, परंतु दोनों के अंदर थोड़ा द्वेष भी था आपस में, और खासकर कद्रू को तो बहुत ज़्यादा द्वेष था विनता से। तो उसने कुछ ऐसा चाल चला कि जो है विनता जो है वो क्या बन जाए, और उसकी मेड सर्वेंट बन जाए, उसकी दासी बन जाए, है ना। और विनता कौन है? विनता है गरुड़ जी की माता। तो आप समझ रहे? तो पहले आई कद्रू, ठीक है ना। कद्रू की बहन कौन है? विनता। विनता के पुत्र का क्या नाम है? गरुड़ जी। तो इस तरह से विनता और कद्रू आपस में संबंधी है, क्योंकि दोनों बहनें हैं, और दोनों बहनों के पुत्र कौन है? एक कालिया है और एक गरुड़ है। समझ रहे हैं आप? तो अब विनता को क्या बना लिया? दासी बना लिया अपना, कद्रू ने दासी बना लिया। ये गरुड़ जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि दासी कैसे बना लिया। तो कालिया ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर तुम जो है इस दासत्व से मुक्त होना चाहते हो तो तुम जाओ और इंद्र से जो है तुम नेक्टर यानी कि जो है रस लेकर आ जाओ, है ना। तो मैं जो है इस दासत्व से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। तो गरुड़ जी गए। तो गरुड़ जी जब जाते हैं इंद्र के पास जाते हैं, सारे के सारे जितने भी देवी देवतागण हैं सब युद्ध करते हैं, और इंद्र लाइक है ना ऐसे करते करते जो है उनको पराजित कर देते हैं। इंद्र को जो है इंद्र समेत सभी को पराजित कर देते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है, ये भागवतम में भी इसका वर्णन आता है, तीसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार गरुड़ जी का एक पंख में से एक पैदल जो है वो इंद्र के वज्र से वो टूट के नीचे गिर जाता है, क्योंकि युद्ध कर रहे होते हैं ना आपस में। तो एज अ रिस्पेक्ट जो है वो छोड़ देते, चलो ठीक है, इंद्र का वज्र जो है वो ऐसा ना लगे कि जो है वो वेस्ट चला गया, तो इसलिए चलो ठीक है, मैं इसका अपना एक पैदल जो है नीचे गिरा देता हूँ। समझ जाते हैं इंद्र की जो है ये हारने वाला नहीं है, गरुड़ जो है बहुत असाधारण व्यक्ति है। तो आपस में डील करते हैं, कहते ठीक है तुम नेक्टर ले जाओ मेरे से, और जैसे ही जो है ये कालिया जो है ये लेने लगेगा, सर्प लेने लगेंगे, तो वैसे ही मैं चुरा के ले जाऊँगा, क्योंकि इंद्र की तो चुराने की आदत है ही इंद्र का तो चुराने की आदत है ही, चाहे वो घोड़ा हो चाहे कुछ हो तो कहीं ना कहीं घुस के जो है इंद्र चुरा ही लेता है ना। फिर तो महाराज के जो है उससे यज्ञशाला से कितनी बार घोड़ा चुराया, 3 बार घोड़ा चुरा ही लिया। तो इंद्र ने कहा ठीक है ऐसे कर देते, और गरुड़ जी ने कहा ठीक है, मेरा कार्य है कि मैं उनको दूँ, ये कालिया को जो है नेक्टर ला के दूँ और आपको कार्य चुरा लो, बस ठीक है, हो गया, आप दोनों का काम पूरा हो गया। इस प्रकार गरुड़ जी क्या करते हैं, इंद्र से सारा नेक्टर लेकर यानी कि रस लेकर, अमृत लेकर जो है किसके पास लेके आते हैं? कालिया के पास में लेकर आते हैं, है ना। कहता छुट्टी, अब जो है चुकाना था मेरे को चुक गया, अब जो है हम आपके दास नहीं है। कहते ठीक है अब तुम दास नहीं, तुम जाओ। अब तो खुश हो रहा था, तो जैसे अपने साथियों को बुलाने गया और तुरंत पीछे से इंद्र ने आकर सारा का सारा अमृत जो है चुरा लिया। तो समझ गया कालिया जो है ये कौन है इसके पीछे, इसके पीछे गरुड़ की कोई साजिश है। तो बहुत भयंकर युद्ध होता है कालिया और गरुड़ जी के बीच में, है ना। अभी इसका वर्णन जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अंदर आ रहा है कि क्या युद्ध होता है। सब 4th वर्ष में आप देखेंगे, 4थे श्लोक में जो है जाएंगे इसमें, रीड इट थ्रू। इसमें तात्पर्य नहीं है 4th वर्ष के अंदर। विश्वीर्यामदाविष्टः आद्रवेयस्तु कालियः
तदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बभूज बलिं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चौथे श्लोक में कि यद्यपि अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दे जाया करते थे, किंतु एक सर्प कद्रु पुत्र अभिमानी कालिय इन सभी भेंटों को गरुड़ के पाने से पहले ही खा जाया करता था। इस तरह कालिया भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था। तो अब ये कौन सी लीला है? अभी तक तो युद्ध चल रहा था आपस में, तो अभी युद्ध भी कैसे हुआ, अब यहाँ से ध्यान सुनिएगा। कैसे युद्ध हुआ इसका वर्णन अब यहाँ पे शुरू हुआ है, क्योंकि अभी आप देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि ये कद्रु के पुत्र और कालिया जैसे सर्प जो है, सर्पों के प्रति स्पेशल एनमिटी या जो है एक प्रकार से वैर भावना गरुड़ जी की थी, क्योंकि उनके प्रति जब बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत दास बनकर जो है उन्होंने बताया और बहुत ही ज़्यादा उनको मारा, पकड़ के ये करा वो किया, बहुत कुछ जो है गरुड़ जी को सहन करना पड़ा। तो अब गरुड़ जी जो है छोड़ते नहीं थे, है ना। तो सारे के सारे वसुकी और इत्यादि सारे सांप मिलकर, सर्प मिलकर किसके पास में गए? ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी कृपया करके जो है ये अपने इसको जो है गरुड़ जी को शांत कर लो थोड़ा सा, है ना। एक गरुड़ जी जो बहुत ही किसी को मारते हैं, पकड़ के ये करते हैं वो करते हैं। कहते हैं फिर ठीक है, लेट्स मेक अ डील ना। कहते क्या डील? मंथ में एक वाली जो है ये एक पेड़ के नीचे आकर जो है गरुड़ जी ये ले सकते हैं, अपना भोजन जो स्वीकार कर सकते हैं, उसमें जो सर्प का भोजन वो स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, गरुड़ जी मान गए। अब ये बात जो है कालिया को तो पता लग नहीं थी, क्योंकि सब भाई बहन है, कालिया के सारे भाई तो हैं। तो कालिया को पता लग गई कि जो है हर महीने ये आके, और पहले से ही द्वेष था, क्योंकि अमृत मांगा था और जो है क्या दिया, ठेंगा दिखा के चला गया। दास भी नहीं रहा और कुछ भी नहीं किया, ठेंगा दिखा के गुस्सा तो था ही। तो कालिया क्या करने लगा, जो रिफ्रेशमेंट गरुड़ जी के लिए आती थी वो खुद खा के चले जाता था वहां से, है ना। तो उनमें से जो है एक कुछ सर्पगण ने कहा कि भैया तुम्हारा तो ये खा के जा रहा है शेर। गरुड़ जी को जाके बोल दिया, क्योंकि आग लगाने वाले बहुत सारे होते हैं बीच में। तो ये देखो ये आपका जो है शेर खा के जा रहा है बीच में से। तो गरुड़ जी को बहुत गुस्सा चढ़ा, अरे क्या ये, फिर आगे कालिया, अब तो छोड़ूंगा नहीं इसको। तो कालिया, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये वर्णन करता है। Then the next verse here it says, 5th verse, श्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियः विजिगांसुर्महावेगः कालियं समपाब्रवत्। ऐसा बोला गया है 5वें श्लोक में कि हे राजन, यानी कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रुद्ध हो उठा। वह कालिया को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा, है ना। कालिया समपाब्रवत्, एकदम जो है वो तेजी से जो है उनके पीछे भागा। इसका छोटा तात्पर्य है, इसमें बताया गया है। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि महावेग शब्द इस बात का सूचक है कि गरुड़ की अत्यधिक गति को कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो अब हम कुछ क्षण जो है गरुड़ जी की थोड़ी सी ग्लोरीज को जो है बखान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के वाहन है। इसका एक नाम क्या है? विष्णु वाहन,
है ना। तो शुरुआत में हमने थोड़ा सा कालिया की हिस्ट्री को जाना, कालिया को कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। फिर ये समझने का प्रयास किया कि कालिया और गरुड़ जी का क्या रिलेशन है, क्यों जो है गरुड़ जी और कालिया के बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ, और कालिया ने ये रमणा का द्वीप को क्यों छोड़ा। इसके बारे में चर्चा किया। और अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि गरुड़ जी के दिव्य गुणों के बारे में, जो कि इस श्लोक में वर्णन किया गया है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि तश्रुत्वा कुपितो राजन, बहुत गुस्सा हुए भगवान भगवत प्रिया। यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है गरुड़ जी के लिए कि भगवत प्रिया, है ना। गरुड़ जी बहुत प्रिय हैं भगवान के। विजिकासुर महावेग, है ना, कि बहुत ही तेजी से चलते हैं, है ना। महावेगा मतलब बहुत तेजी से चलते हैं। गरुड़ जी जो है इसके लिए भी बहुत प्रचलित है कि भगवान, है ना, भगवान जिस स्पीड से जाते हैं भगवान जो है गरुड़ जी उसी स्पीड से जो है क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो गरुड़ जी भगवान के नित्य वाहक हैं, और जहाँ पर भगवान चाहते हैं वहाँ गरुड़ जी उपस्थित हो जाते हैं। एक वर्णन आता है, बहुत ज़्यादा वर्णन मैंने ढूंढा, बहुत प्रयास किया परंतु ज़्यादा नहीं मिला। एक श्लोक में वर्णन बहुत अच्छा मिला, आप उसको खोल भी सकते हैं, 3:21-34, जिसमें गरुड़ जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन, थोड़ा सा, है ना। जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो फिर क्या ध्वनि चलती है ठीक है ना। तो ये प्रसंग क्या है, ये प्रसंग है जब भगवान ने कश्यप मुनि को दर्शन दिए। कश्यप मुनि प्रशांत दुखी थे कि मैं विवाह करूं या ना करूं, है ना। तो भगवान ने श्योर किया कि देखो जो है स्वयं मनु आएंगे तुम्हारे पास में और अपनी पुत्री माता देवहूति को तुमको देकर जाएंगे, और फिर जब उनसे पुत्र उत्पन्न होगा तो तब तुम जाकर जो है वैराग्य आश्रम ले लेना। तो इस तरह बोलकर जो है भगवान चले गए, और जब भगवान जा रहे थे तो कश्यप मुनि कुछ सुनने लगे। क्या सुनने लगे, तो दिस इज द वर्ड 3:21-34, निरीक्षितस्तस्य ययावशेषः, बोल सकते हैं, निरीक्षितस्तस्य ययावशेषः सिद्धेश्वराविष्टा सिद्धमार्गः आकर्णयं वक्त्रारथेन्द्र पक्षे उच्चारितं स्तोत्रं मुदीर्न सामा। तो बताया गया निरीक्षितस्तस्याययाव अशेष। तो भगवान कोई साधारण रास्ते से नहीं जाते, चलो ठीक है मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। भगवान जाते हैं अपने भक्तों को आनंद देते हैं, है ना। निरीक्षितस्य ययाव अशेष, ताकि सब लोग उनके दर्शन करें, सब लोग उनको देखें, सब लोग जो है उनको निहारे, है ना। उनको क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान, और कहाँ से जाते हैं, सिद्धेश्वरा अभिशुद्ध सिद्ध मार्ग, जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं, सिद्ध लोग के निवासी हैं, वहाँ से भगवान चलते हैं, वहाँ से गमन करते हैं। आकर्णयं पत्र, साथ में कुछ म्यूजिकल तो कुछ होना चाहिए, जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो कुछ म्यूजिक भी चलाते हैं साथ में, चलो ठीक है, ऐसे तो आप हरे कृष्ण भाव चलाते हैं, तो म्यूजिक भी चलना चाहिए। तो जैसे ऑटोमेटिकली आजकल जैसे कुछ देखेंगे, कुछ चीज़ें बन जाती है ऐसे, जो है उसमें थोड़ा उड़ता है कुछ उड़ता है तो साथ में म्यूजिक भी निकलता है। तो गरुड़ जी के जो दो फन हैं तो उसमें जो है क्या है, आकर्णयं पत्र रथेंद्र पक्षेर, और पक्षी के दो जो है इस फनों दो उसके अंदर पंख के अंदर उच्चारितम स्तोत्रम, है ना, उच्चारण हो रहा है, किसका, सामवेद का उच्चारण हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में
कि वैदिक ग्रंथों में यह कथन है कि गरुड़ जी के दो पंख, जो कि गरुड़ जी कौन है? जो कि भगवान को हर जगह लेकर जाते हैं। उनके दो पंख सामवेद के दो भागों को इंगित करता है। सामवेद के दो भाग क्या हैं? बृहद और रथांतरः। गरुड़ जी भगवान के वाहन की तरह कार्य करते हैं, इसलिए he is considered the transcendental prince of all carriers, है ना? एक एयरलाइंस में ना, गरुड़ा एयरलाइंस, है ना? गरुड़ा एयरलाइंस में with his two wings Garuda began to vibrate the Samaveda, which is chanted by great sages to pacify the Lord. भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए गरुड़ जी के दोनों पंख से सामवेद के से उच्चारण चलता रहता है। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव जी, गरुड़ जी, सभी देवी देवता जो है अनेक प्रकार के श्लोकों से उच्चारण करते हैं। और भगवान की पूजा जो है बड़े बड़े ऋषिगण भी करते हैं, जैसा कि सामवेद और उपनिषदों में लिखा गया है। तो आखिरी में प्रभुपाद जी कहते हैं, these Samveda utterances are automatically heard by the devotee when another devotee of the Lord Garuda flaps his wings। जैसे गरुड़ जी उड़ने, सबको नहीं सुनाई देती, इसका मतलब सबको सुनाई नहीं दे रहा था, केवल कुछ भक्तों को जो है सुनाई दे रहा था, जैसे कश्यप मुनि। तो इस प्रकार गरुड़ जी जो हैं, गरुड़ जी के बारे में ये भी बताया गया है कि जैसे भगवत गीता के अंदर भी वर्णन आता है 10वें अध्याय के अंदर, वैद्यश्च पक्षिणाः, इन बर्ड्स आई एम गरुड़। भगवान कहते हैं कि पक्षियों में मैं कौन हूँ? मैं गरुड़ हूँ, है ना? और हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे गरुड़ जी के विषय में। कौन सी? है ना, पक्षीराज गरुड़ की कथा। क्योंकि उनकी बहन, छोटी बहन स्पैरो, है ना, क्या कर रही थी? उसके अंडे किसने ले लिए थे? समुद्र ने उसके अंडे ले लिए थे। तो कहते समुद्र मेरे अंडे डुबा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। सुखा दे, सुखा दे। तो जो है वो प्रयास करने लगी तो धीरे धीरे जो है न्यूज़ यूनिवर्सल, है ना, बियॉन्ड यूनिवर्सल, और यहाँ तक कि गरुड़ जी तक वो आवाज पहुँच गई। और तुरंत जो है वहाँ पर गरुड़ जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम इसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा समुद्र जो है सुखा दूंगा। गरुड़ जी कहते हैं। तो डर कर जो है समुद्र उस छोटी सी चिड़िया के अपने साथ जो है लिए सब छोड़ देते। तो इस प्रकार से जो है ये कथन क्यों प्रभुपाद जी बार बार देते हैं? टू शो हाउ डिटरमाइंड वी शुड बी इन आवर प्रैक्टिसेस ऑफ साधना भक्ति। हमको अपने साधना भक्ति में कितना दृढ़ होना चाहिए। अनेक प्रकार के अवरोध, बाधाएं और संकट आएंगे, परंतु किस प्रकार से हमको दृढ़ बनना चाहिए। दृढ़ता दृढ़ बताओ, है ना, कि भगवान कहते हैं कि आपको भजन कैसे करना है? दृढ़ बताओ, है ना। भजन्ति अनन्य मनसो, आपको भजन करना है अनन्य मन से और दृढ़ व्रत होकर। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हम जो है भजन में बहुत ढीले पड़ जाते हैं, है कि नहीं? भजन बहुत ढीला पड़ जाता है। कुछ व्यापार में कुछ थोड़ा सा लॉस हुआ तो भजन थोड़ा ढीला हो जाता है। जैसे पेपर में कुछ मार्क्स कमाए तो जो है भजन ढीला पड़ जाता है। या कोई भी संकट जीवन में आता है जिससे मन परेशान हो जाए तो हमारा भजन में मन नहीं लगता। सही बात है कि नहीं? परंतु फिर भी मन करे या ना करे,
भजन को दृढ़ पूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर जो ये शिक्षा प्राप्त होती है। और जब आप भजन दृढ़ पूर्वक करते हैं तो भगवान या भगवान के वाहन जो हैं गरुड़ जी, वो आपको रक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। या तो भगवान आएंगे या भगवान के भक्त आएंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक जो है लगा रहता है, उसको भगवान जो है देखते हैं कि हाँ, क्योंकि माया जो है हमेशा वो तत्पर है किस प्रकार से इसको मोहित किया जाए। तो कुछ ना कुछ संकट डालती है मार्ग के अंदर, कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, किसी प्रकार से जो है कलेश डालने का प्रयास करती है। माया के अंदर जो माया के पास बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे बल पदार्थ, बहुत सारे शस्त्र अस्त्र हैं उसके पास। परंतु एक चीज निश्चित है कि यदि व्यक्ति जो है दृढ़ता पूर्वक प्रयास करता है भगवान का नाम लेने का, भगवान के भक्तों की शरण लेने का, प्रोसेस में पूरा फेथ रखते हुए प्रयास में लगा रहता है। जैसे यहाँ पर एक चिड़िया का उदाहरण दिया गया कि वो उसने अपना कार्य छोड़ा नहीं, वो लगी रही। गीते भी देखा जाए तो असंभव चीज़ है। उसी प्रकार से साधक के लिए वो बोला जाता है कि उसको लगता है कि इनसरमाउंटेबल है कि मैं इस भौतिक जगत से पार हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, इस जीवन में तो पॉसिबल ही नहीं है। परंतु यदि वो इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक भजन में लगे रहे, गुरु की कृपा से जो है असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। वो ऐसे दीन व्यक्ति को तारने वाले जो है वो श्री गुरु है। तो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर बड़े से बड़ा संकट भी वो टल जाता है, वो भी खत्म हो जाता है जीवन से। पर दृढ़ता पूर्वक लगे रहना है। मन नहीं कर रहा तब भी लगे रहना है, काम नहीं चल रहा तब भी लगे रहना है, बुद्धि काम नहीं कर रही तब भी लगे रहना है। क्योंकि शक्ति जो है आपकी बुद्धि, मन और शरीर नहीं देने वाला, शक्ति देने वाले भगवान ही हैं। शक्ति देने वाली प्रोसेस ही है, शक्ति देने वाला ये भक्तिमय पाथ ही है जो आपको शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए उसको छोड़ के कुछ नहीं होगा, हल जो है इसी से ही मिलेगा। इसलिए बार बार ही जो श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से कोई भी प्रश्न पूछते थे, महाराज बड़ा कष्ट है, क्या से करें। महाराज कहते थे कि भक्ति करो, भक्ति भक्ति की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, अपने जप को सुधारो, है ना। तो यही हल है, इलाज तो एक ही है, इलाज तो एक ही है, परंतु उसको दृढ़ता पूर्वक करना, इसमें थोड़ा संघर्ष है ना। तो भक्तों के साथ में रहकर इसको दृढ़ता पूर्वक करना संभव हो जाता है। इसलिए गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं और भगवान को जो है, भगवान जहाँ भी जाते हैं आप देखिए कितने सारे प्रसंग हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान आप देखेंगे कि जब भगवान गरुड़ के जो है कंधों पे अपना पैर रखते हैं, है ना। भगवान कभी जमीन पे बहुत कम ही देखा कि भगवान जमीन पे पैर रखते हैं, ऐसा कई जगह वर्णन है ना। और कहीं भी आए, चाहे पृथ्वी महाराज को दर्शन देने आए हों, चाहे वो ध्रुव महाराज को दर्शन देने आए हों, किसी प्रकार से आप देखेंगे तो भगवान गरुड़ जी पे ही सवार होकर जो है आते हैं। तो ऑलवेज कैरीज गरुड़ जी, है ना। सब गरुड़ जी की बहुत ही दिव्य स्थिति है। और हाँ, इस प्रकार भगवान को समझने इतना आसान नहीं है, परंतु भक्तों के माध्यम से उन्हें बहुत आसानी से जाना जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है। और गरुड़ जी भगवान की नित्य सेवा में लगे हैं। और कई बार भगवान का परिहास भी करते हैं गरुड़ जी से, है ना। गरुड़ जी को एक बार भेजा था ना भगवान ने, द्वारका जाओ और हनुमान जी को बुला के लाओ। भगवान ने
ये फन है ना, बृहद भागवतामृत के अंदर आता है। गरुड़ जी जाओ जाओ बुला के लाओ उनको, है ना। क्योंकि हनुमान जी कहाँ रहते हैं? किम पुरुष लोक में रहते हैं। मैनी लोग बियॉन्ड अवर आइज, तो एक लोक है जिसको कहते हैं किम पुरुष लोक। तो वहाँ पे हनुमान जी को बुला के लाओ जरा वहाँ से। गरुड़ जी जो है एकदम माइंड की स्पीड से, हवा की स्पीड से जाते हैं, तो कहते चलो चलो। भगवान बुला रहे, कृष्ण बुला रहे हैं, कहते मैं नहीं जा रहा, जाओ तो बेइज्जती करते थे, तो मैं नहीं जा रहा, जाओ। तो गरुड़ जी को बहुत गुस्सा चढ़ता है, वो उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ऐसे झटका मारते हैं हनुमान जी, तो दूर जाके गिरते हैं, इतना दूर जाके गिरते हैं कि वो जो है सीधा द्वारका पहुंच जाते हैं। इतना ऐसे थोड़ा सा ही झटका देते हैं। फिर गरुड़ जी को फिर बोलते हैं भगवान कहते तुम फिर जाओ, और जो है अब बोलना कि तुम आपके जो है स्वामी राम बुला रहे हैं, है ना। तो राम और लक्ष्मण, क्योंकि बलराम जी लगता तुम लक्ष्मण बन जाओ, और रुक्मिणी को सीता बना देते हैं, है ना। उसको कहते हैं कि जो है बोलो उनको। तो गरुड़ जी को ये नहीं महसूस होता कि मैं तो बेइज्जती होगी, मैं क्यों जाऊँ, मैं वापस क्यों जाऊँ, मेरे स्वामी बोल रहे हैं तो मेरे को जाना ही है ना। सो दैट इज द आइडियल सर्वेंट, यू नो। स्वामी बोल रहे तो जाना ही है, अभी चाहे मेरा मन करे चाहे ना करे। तो बेइज्जती कर दिया था, मार के भगा दिया एकदम बिल्कुल, है ना। बेइज्जती करके वहाँ से थप्पड़ मार के जो वापस भेज जा मैं नहीं जा रहा वापस। हिला भी नहीं पाए गरुड़ जी उनको, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर भी जो है उनको कहा नहीं तुम जाओ, और उनको बुला के लाओ, हनुमान जी को बुला के लाओ। जब बुलाने गए तो कहते मैं आ रहा हूँ तुम चलो। जब तक गरुड़ जी वापस पहुँचते हैं वहाँ, उससे पहले जो है हनुमान जी पहुँच के जो है उनको प्रार्थना कर रहे होते हैं। भगवान आप ऐसे ही बुला लेते, मेरे को क्यों भेजने की जरूरत थी, ऐसे ही बोल देते वो आ जाता, क्यों मेरे को बोला। नहीं, गरुड़ जी ने ये नहीं पूछा, तो भगवान के और गुणगान गाने लगे कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है, भगवान जो है मुझे एक माध्यम बना रहे हैं, मेरे को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार मैं भगवान और उनके भक्तों का रिलेशन जो है वो नित्य है ना। तो एक भजन में आता है कि ताहर सेवक नित्य, क्या है वो भजन है? नित्यानंद वाले में आता है भजन, निताई चरण सत्य ताहर सेवक नित्य। तो भगवान के चरण नित्य हैं और उनके सेवक भी जो है नित्य है ना। तो गरुड़ जी के बारे में पूछा एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये गरुड़ जी जो है ये जीव तत्व है, कौन है? प्रभुपाद ने कहा हाँ ये जीव तत्व है, और जो है ये नित्य सिद्ध है, ये भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं गरुड़ जी। तो हमको इनको प्रणाम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, दाई गौर बंदे। तो प्रश्न है किसी का, जिज्ञासा, टिप्पणी, कुछ कमेंट, एनीथिंग? गरुड़ जी के ऊपर तो बहुत कुछ, जैसे मेरे को तो मिला नहीं पता, आप में से कुछ और चीज़ बता सकते हैं। फिर एनीवन ऑफ यू, आई वांट टू हियर मोर अबाउट गरुड़ जी, मेरे को मिला नहीं ज़्यादा। वांट टू से समथिंग, कमेंट और समथिंग गरुड़ जी के बारे में, अभी क्वेश्चन हो, जिज्ञासा हो, इसमें चर्चा कर सकते हैं। इट्स अ नाइस टॉपिक टू अंडरस्टैंड। नहीं, गरुड़ जी का बहुत कम सुनते हैं। भगवान की जांघों के बारे में, हाँ, भगवान की जांघों पे मेडिटेशन, वो माइक है दूसरा है, भगवान की जंघा पे मेडिटेशन करते हैं योगी जन। हाँ, उसमें ये करते हैं कि भगवान की जंघें गरुड़ देव के पीठ पे आसीन है, भगवान की जंगा गरुड़ जी के पीठ पे आसीन है। तो कंपैरिजन बहुत जगह पे ऐसे मिलता है। आप भागवतम के अंदर देखें कई जगह पे गरुड़ जी का कंपैरिजन मिलता है। गरुड़ जी जैसे इंद्र का जो है चुरा के ले आए थे, उनके मुख से निवाला चुरा के ले आए थे, है ना। ऐसा कई जगह कंपैरिजन मिलता है गरुड़ जी का कि इंद्र के मुख से जो है निवाला चुरा के ले आए थे। कौन? गरुड़ जी। अमृत चुरा के ले आए थे ना। ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है। और मोहम्मद का भी बारे में, हाँ हाँ, भगवान बीच में बैठ के जो है, और वहाँ पे समुद्र मंथन लीला में भी वर्णन काफ़ी अभी आता है कि भगवान पूरा का पूरा पर्वत जो है गरुड़ जी के पीछे रख देते हैं। सो मच कैपेसिटी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि
कृष्णा कैन मेक एनीवन जो है सुपर एक्सीलेंट। भगवान किसी को भी जो है ऐसा बना सकते हैं, है ना, किसी को भी ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब सोचिए गरुड़ जी कितना वेट होगा उनके अंदर, पूरा का पूरा पर्वत जो है कहा ठीक है मैं एक पर्वत उठा के जो है गरुड़ जी के पीछे डाल दिया मतलब तो छोटा मोटा पत्थर नहीं है, वो पूरा का पूरा पर्वत जो है गरुड़ जी के पीछे डाल दिया, तो चलो ठीक है इसको संभालो। तो यस प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि कृष्णा कैन मेक एनीवन हिज इंस्ट्रूमेंट, और हमको बस प्रयास करना है, डिज़ायर करना है कि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन सकें, उनकी सेवा के कुछ पात्र बन सकें। वी मस्ट हैव सम डिज़ायर टू सर्व कृष्ण। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।